गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका गुरुकुल प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे, फास्टनर। बंधक। बंधक क्या होता है? बंधक होता है कि जब हम उद्योग में कोई पार्ट्स को बनाते हैं तो उस पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो साधन का प्रयोग करते हैं उसी को बंधक कहा जाता है। बंधक और जिस विधि द्वारा उस पार्ट्स को जोड़ा जाता है उसी को फास्टनर कहा जाता है। तो फास्टनर तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अस्थाई फास्टनर, अस्थाई फास्टनिंग। दूसरा होता है अर्धस्थाई फास्टनिंग और तीसरा होता है हमारा अस्थाई। टेम्पोररी फास्टनिंग। इसको हम बोलेंगे सेमी परमानेंट और ये हो जाएगा हमारा परमानेंट। अस्थाई फास्टनिंग, अर्धस्थाई फास्टनिंग और अस्थाई फास्टनिंग। अब बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है हमारा अस्थाई। अस्थाई फास्टनिंग, टेम्पोररी। टेम्पोररी फास्टनिंग। अस्थाई फास्टनिंग जो होता है विभिन्न प्रकार के पार्टों में विभिन्न प्रकार के अस्थाई फास्टनिंग का प्रयोग किया जाता है। जब हम अस्थाई फास्टनिंग का प्रयोग करते हैं और जब हम कोई भी पार्ट्स को खोलते हैं तो उस समय हमारा बिना कोई नुकसान किए पार्ट्स को अच्छे से खोला जा सकता है। यानी कि हम जोड़ लगाने के बाद फास्टनर द्वारा दो पार्ट्स को जोड़ने के बाद जब हम उसको खोलेंगे तो हमारे पार्ट्स में कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे नट बोल्ट अगर हम किसी चीज में लगाते हैं और जब हम उसको खोलेंगे तो उस पार्ट्स में कोई भी नुकसान नहीं आएगा। स्क्रू, कोई भी स्क्रू है
पिंस, कोई भी पिन अगर हम प्रयोग कर रहे हैं या फिर कोई भी कटर है उसका प्रयोग कर रहे हैं, स्टड, वॉशर, तो ये सारे अस्थाई फास्टनिंग या टेम्पोररी फास्टनिंग कहलाता है। दैट मीन्स कि जब हम उसको कपलिंग करने के बाद, सॉरी कपलिंग तो नहीं बोलेंगे, जोड़ने के बाद, बंधक लगाने के बाद जब हम उस पार्ट्स को दोबारा खोलेंगे तो उस पार्ट्स के ऊपर या फिर हमारा जो फास्टनर हम प्रयोग कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होगा। ऐसे फास्टनिंग को टेम्पोररी या अस्थायी फास्टनिंग कहते हैं। अगला है हमारा अर्ध अस्थाई। सेमी परमानेंट फास्टनिंग। ऐसे फास्टनिंग जिसका प्रयोग जब हम पार्ट्स को जोड़ने के लिए करेंगे और वक्त जरूरत के अनुसार जब उसको हम उस पार्ट्स में फास्टनर को खोलते हैं तो पार्ट्स तो हमारा खराब नहीं होता है, किंतु फास्टनर हमारा खराब हो जाता है। ऐसे फास्टनर को अर्धस्थायी फास्टनिंग कहा जाता है। जैसे शोल्डर हो गया हमारा, जब हम किसी भी वायर को सोल्डरिंग के माध्यम से जोड़ते हैं। रिवेट हो गया, जब हम किसी भी पार्ट्स में रिवेटिंग करते हैं, तो ये सब क्या होता है हमारा सेमी परमानेंट होता है। मीन्स कि उस समय जब हम किसी चीज़ में अगर हम सोल्डरिंग किए हुए हैं, कोई वायर को किसी भी पार्ट्स के साथ हम सोल्डरिंग से जोड़े हुए हैं, जब हम सोल्डरिंग को खोलते हैं तो हमारा पार्ट्स तो खराब नहीं होता है, किंतु जो हमारा क्या होता है, जो सोल्डर है वह खराब हो जाता है। फिर से हमको दोबारा सोल्डरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई रिवेट लगाते हैं तो वो क्या होता है, रिवेट को हमको तोड़ के निकालना होता है और हमारा पार्ट्स खराब नहीं होता, किंतु रिवेट क्या होता है वो खराब हो जाता है। तो वैसी विधि जिसमें पार्ट्स को जोड़ने के बाद जब हम उसको खोलते हैं आवश्यकता अनुसार, उस समय फास्टनर खराब होता है परंतु पार्ट्स में कोई खराबी नहीं होती है। ऐसे बंधक को हम सेमी परमानेंट फास्टनिंग कहेंगे। अगला है अस्थाई। अस्थाई फास्टनिंग या परमानेंट। परमानेंट फास्टनिंग ऐसा फास्टनिंग विधि, ऐसा जोड़ विधि जिसको अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है और जरूरत के अनुसार जब हम उसको खोलते हैं, उस पार्ट्स को अलग करते हैं, उस समय हमारा जॉब या जो पार्ट्स है और जो बंधक है, जो फास्टनर है, दोनों खराब होता है। ऐसे फास्टनिंग को हम परमानेंट फास्टनिंग कहेंगे। जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग,
इसमें यह जो बंधक होता है, वेल्डिंग और ब्रेजिंग जो हमारा बंधक होता है वो क्या होता है, परमानेंट बंधक होता है, परमानेंट ज्वाइंट होता है, जो किसी मटेरियल को अस्थायी रूप से जोड़ता है। जब हम उस वेल्डिंग को हटाएंगे तो हमारा वेल्डिंग भी खराब होगा और जॉब भी खराब होगा। ऐसी जो होती है विधि क्या कहलाती है, फास्ट या अस्थायी फास्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग। इसके बाद आता है की, कुंजी, जिसको हम लोग चाबी भी बोलते हैं। कुंजी क्या होता है, एक हमारा धातु का एक टुकड़ा होता है जिसको हम पच्चल की तरह प्रयोग करते हैं। क्या होता है, यह एक धातु का टुकड़ा होता है और इसको हम क्या करते हैं, एक पच्चल की तरह, एक वेजेज की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। यह शाफ्ट के समांतर अक्ष पर लगे, यह शाफ्ट के समांतर अक्ष पर लगे हब के रोटरी मोशन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुंजी की जो माप होती है वह उसके लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार और शाफ्ट के व्यास, जिस शाफ्ट में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं उस शाफ्ट के व्यास के अनुसार लिया जाता है। और जो शाफ्ट का जो खांचा होता है, जो रास्ता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुंजी प्लेस या कुंजी सीट या कुंजी स्थान बोलते हैं। और यह जो रास्ता होगा हमारा, मान लेते हैं यह हमारा एक जॉब है,
मान लेते ये हमारा गियर है, इस गियर में ये हमारा शाफ्ट है और ये गियर है। ये दोनों जब एक्सियल मोशन करेगा, अपने अक्ष पे जब ये घूमेगा, तो ये जो हमारा हब है, ये जो हमारा हब है, यह शाफ्ट को मोशन ना करे, सिर्फ हमारा हब मोशन करे। इसके लिए इसके बीच में जो यह ऑब्जेक्शन डाला गया है, यह पच्चर जो डाला गया है, इसी को हम लोग कुंजी बोलते हैं। जिस स्थान पे इस कुंजी को डाला जाता है उसको हम की सीट बोलते हैं। की सीट कुंजी स्थान बोलते हैं। और जिस खांचे में इस कुंजी को डाला जाता है उसको की स्लॉट या कुंजी खांचा बोला जाता है। ये जो हमारा कुंजी का जो ये जो कुंजी का जो प्लेस है हमारा, जहां पे यह जो खांचा है, यह खांचा हम किसी भी मिलिंग मशीन के द्वारा या स्लॉटिंग द्वारा हम इसको बनाते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ की। कुंजी का वर्गीकरण। कुंजी का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं? तो कुंजी का जो वर्गीकरण होता है वह शाफ्ट के सापेक्ष स्थिति, जो हमारा रिलेटिव पोजीशन है, और उसका अनुप्रस्थ काट जो होता है उसके अनुसार किया जाता है। दैट मीन्स कुंजी का वर्गीकरण शाफ्ट की सापेक्ष स्थिति तथा अनुप्रस्थ काट के अनुसार किया जाता है। कैसे किया जाता है? शाफ्ट की जो सापेक्ष स्थिति होती है, जो रिलेटिव हमारा पोजीशन होता है, उसके अनुसार, और उसका कैसा आकार है, क्रॉस सेक्शन कैसा है, उस क्रॉस सेक्शन के अनुसार किया जाता है। तो शाफ्ट के स्थिति के संदर्भ के अनुसार, संदर्भ जिसको हम लोग रिफरेंस बोलते हैं, के अनुसार कुंजी को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो शाफ्ट की जो हमारी स्थिति है, जो पोजीशन है, उसके रिफरेंस के अनुसार कुंजी को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शंख कुंजी, शंख की या शंख कुंजी। दूसरा है सैडल की। सैडल कुंजी।
स्थिति और रेफरेंस के अनुसार इसको दो भागों में बांटा गया है, संघ की और सैडल की। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि हमारा संघ की क्या है और सैडल की क्या है। तो पहला है हमारा संघ की। देखो संघ की क्या होता है, यह कुंजी वर्गाकार या आयताकार कुंजी का कुछ भाग होता है। दैट मीन्स कि वह जो हमारा संघ की जो होगा वह आकार में या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा। यह हब में बने कुंजी के रास्ते में, यह हब में बने कुंजी के रास्ते में रखकर इसका प्रयोग किया जाता है। यह हल्के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। जैसे हमारा एक जॉब है, ये हमारा एक जॉब है। इस जॉब में जब हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ये की स्लॉट है, कुंजी का ये स्थान है, ये एक रास्ता है। ठीक है, यहाँ पर जब हम किसी भी संख्या का जब प्रयोग करेंगे यहाँ पे जब कोई हम की संख्या का प्रयोग करेंगे तो यह क्या होगा, या तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा। या फिर इसको हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि यह हमारा क्या है, एक जॉब है। तो यहां पर जो हमारा की लगेगा यह क्या होगा हमारा, ये जो हमारा की लग रहा है यह क्या होगा हमारा, या तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा। तो वैसे कि जिसका आकार आयताकार या वर्गाकार होता है
जिसको कीवे में आसानी से फिट किया जा सके और जिसका प्रयोग हम हल्के कार्यों के लिए करते हैं, वह संकी कहलाता है। अगला है सेडल की। SADDLE सेडल। सेडल की, सेडल की क्या होता है? यह कुंजी हमारा ज्यादातर प्रयोग में किया जाता है और यह कुंजी घर्षण पर आधारित होता है। दैट मीन्स कि इसमें इसमें जैसे घोड़े का कड़ी जो होता है, उसी तरह इसे साट में रखकर प्रयोग किया जाता है। और यह कुंजी जो होता है घर्षण के अनुसार या घर्षण पर आधारित होता है। यह हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और दैट मीन्स जैसे हमारा घोड़ा का जो कड़ी होता है, जो दौड़ता है, जब वो घोड़ा दौड़ता है तो उसके नीचे क्या होता है, जो कड़ी रहता है जिसपे वह खटखट की आवाजें देता है, तो उस पे जो घर्षण होता है उसी पे आधारित जो होता है सेडल की का प्रयोग किया जाता है। यह लाइट वेट के लिए प्रयोग किया जाता है। सेडल की हमारा दो प्रकार का होता है। सेडल की दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा फ्लैट सेडल की, फ्लैट सेडल की, और दूसरा होता है हमारा हॉलो। हॉलो सेडल की। फ्लैट होगा वो कैसा होगा, आयताकार होगा। इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा, फ्लैट सेडल की का जो अनुप्रस्थ काट होगा वो कैसा होगा, हमारा समतल होगा और आयताकार के आकार का होगा। और यह फ्लैट सेडल की खोखली सेडल की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होती है। ये हमारा लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हमारा हाइट हो गया। तो फ्लैट सेडल की आयताकार अनुप्रस्थ आकार वाली होती है तथा यह समतल होती है। यह हॉलो सेडल की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होती है और इसका प्रयोग हैवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। हॉलो सेडल की क्या होता है, हॉलो कहने का मतलब क्या हो गया कि अंदर से क्या होगा, वो खोखला होगा। तो इस कुंजी का एक फेस क्या होता है, शाफ्ट के सापेक्ष सरफेस को मैच करने वाला होता है और एक तरफ क्या होता है, वक्र कटा होगा। वक्र कहने का मतलब क्या होगा कि यह इस टाइप से होगा। अगर हम देखें इसका ड्राइंग तो यह ड्राइंग कैसा होगा हमारा, ये क्या होगा, अंदर से कर्व किया हुआ होगा। ऐसे सेडल की को हम हॉलो सेडल की
कहते हैं। इसमें 100 का टेपर होता है तथा यह हाफ कीवे के अंदर जाती है। दैट मीन्स जो हमारा कीवे दिया हुआ है, जो स्लॉट दिया हुआ है, उस स्लॉट में क्या होगा, आधा दूरी तक जाएगा। यह शाफ्ट पर घर्षण के कारण पकड़ी रहती है। तो जहाँ पे शाफ्ट हमारा घूमता है, जो घर्षण होता है, उसी घर्षण के कारण यह क्या होता है, उसको पकड़ के रखता है। यह केवल क्या होता है, हमारा जो पावर ट्रांसमिशन होता है, ड्यूटी ट्रांसमिशन होता है, उसी के लिए लाभदायक होता है। तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा, वो क्या होता है कि मान लेते हैं यह हमारा H है, ये हमारा ब्रीथ है, ये हमारा लेंथ है। इसका हम अगर दूसरा ड्राइंग बनाएं तो ये हमारा शाफ्ट हो गया। इस शाफ्ट पे यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, एक कुंजी लगा हुआ है। इस कुंजी में यह क्या करेगा, डायमीटर को दिखाएगा, डी को दिखाएगा, और यह जो हमारा D/4 होगा। यानी कि जो हमारा हॉलो सेडल की होगा वह शाफ्ट के चौथाई के गुणांक के बराबर होगा, और इसकी जो ऊंचाई होगी वह जितना डायमीटर है उस डायमीटर का आधा होगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा हमारा D/2 होगा। दैट मीन्स शाफ्ट के व्यास के अनुसार, शाफ्ट के व्यास के अनुसार अगर कोई भी सिलिंड्रिकल या सर्कुलर जॉब है तो उसका जो व्यास है उसके अनुसार कुंजी की जो चौड़ाई होती है, कुंजी की जो चौड़ाई होती है वह 0.25 D+2 mm के बराबर होता है। और इसकी जो अधिकतम मोटाई होगी, इसकी जो अधिकतम मोटाई होगी वह हमारा जितना हमारा ब्रीथ है उसका 1/3 तथा टेपर, इसका जो टेपर होता है वह 1/100 रखी जाती है। तो की हमने देखा, एक होता है शाफ्ट की स्थिति के संदर्भ में, जो हमारा शाफ्ट है उसके रिफरेंस के अनुसार। दूसरा होता है पैरेलल की और फीडर की। फीडर की पालत हो गया हमारा जो शाफ्ट की स्थिति है पोजीशन के रेफरेंस के अनुसार। उसमें हम देखें दो तरह की होती है, एक संक की होती है, दूसरा सेडल की होती है। फिर सेडल की जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है, फ्लैट सेडल की होता है और हॉलो सेडल की होता है। तो दूसरा जो हमारा होता है वह पैरेलल की और फीडर की होता है। पैरेलल और फीडर की किसको बोलेंगे, तो वैसा कि जिसमें
मोटाई व चौड़ाई के समांतर एक वैसा कि जो आयताकार या वृत्ताकार होता है, आयताकार या वृत्ताकार होता है, जिसकी मोटाई और चौड़ाई क्या होती है, समांतर होती है। दैट मीन्स कि इसकी जो मोटाई होगा इसकी जितनी मोटाई होगी उतनी ही क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी। यानी कि हमारा b इक्वल्स क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। जितना हमारा ब्रीथ होगा उतना ही हमारा क्या होगा, हाइट होगा। ऐसे की को क्या कहा जाता है, पैरेलल और पैरेलल की और फिदर की। वैसा कि जिसकी चौड़ाई तथा मोटाई वृत्ता एक जैसी होती है, समांतर होती है या एक जैसी होती है, या आयताकार या वृत्ताकार होती है, वैसे की को समांतर की या फिदर की कहा जाता है। यह रिलेटिव मोशन को रोकने के साथ साथ शाफ्ट पर स्लाइडिंग या अक्षीय चाल, शाफ्ट पर जैसे मान लेते हैं कोई भी रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव रोटेशन है, अगर वह रोटरी मोशन किसको बोलते हैं, जब वह घूर्णन करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये हमारा जॉब है, इस जॉब के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब कोई चीज घूमता है तो किसके रिफरेंस में, शाफ्ट के रिफरेंस में जब कोई चीज रोटरी मोशन करता है तो उसी को बोला जाता है रिलेटिव मोशन। तो इसको रोकने के लिए शाफ्ट के हब पर स्लाइडिंग या अक्षीय चाल को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह की जो होता है, इस की में हम स्क्रू के साथ इसको कस देते हैं ताकि यह अपने स्लाइडिंग पोजीशन से हट नहीं सके। ऐसे की को पैरेलल की या फीदर की कहा जाता है। अब आता है मटेरियल ऑफ की। कुंजी हमारा किस पदार्थ का बना होता है, तो कुंजी को 600 मेगापास्कल या 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले इस्पात का बनाया होता है, यानी कि स्टील का बनाया होता है। वह स्टील जिसकी क्षमता 600 मेगापास्कल या 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसमें क्या होता है, तनन क्षमता होता है, तनन सामर्थ्य होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, स्टील का बनाया जाता है। अगला है हमारा डेजिग्नेशन ऑफ की। डेजिग्नेशन ऑफ की हिंदी में बोलेंगे तो कुंजी की निर्दिष्टता।
तो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय मानक अंक के अनुसार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानक अंक के अनुसार उनके प्रकार यानी कि टाइप, किस टाइप का है, टाइप, उसकी ब्रीथ चौड़ाई तथा ऊंचाई हाइट और लेंथ यानी कि उसके प्रकार, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। एक समांतर ए प्रकार की कुंजी जिसकी चौड़ाई, मान लेते हैं कि कोई ए प्रकार की कुंजी है जिसकी चौड़ाई 70 mm, ऊंचाई 36 mm और लंबाई 250 mm है, तो उसे निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाएगा? अगर कोई एक प्रकार की कुंजी है जिसकी चौड़ाई 70 mm है, ऊंचाई 30 mm है और लंबाई अगर 250 mm है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो वह क्या हो जाएगा, एक पैरेलल की होगा जिसे A70 इंटू 36 इंटू 250 IS 2008 के अनुसार उसे पहचाना जाएगा, निर्दिष्ट किया जाएगा, डेजिग्नेशन उसका किया जाएगा। IS क्या होता है हमारा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो मानक होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है, जो हमारा 2008 में दिया गया है। इस सर्टिफिकेशन को 2008 में दिया गया है। यह ए टाइप की है जिसकी हमारा चौड़ाई 70 mm, ऊंचाई 36 mm और लंबाई 250 mm है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानक द्वारा दिया गया है, इसलिए IS इसी द्वारा इसको निर्दिष्ट किया जाता है। अगले क्लास में हम टेपर कुंजी का जो टेपरनेस होता है कि कुंजी कितना टेपर होना चाहिए, क्या टेपर रखने का उसका प्रकार है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।